हेलो स्टूडेंट्स। आज हमें एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया गया है दो वेरिएबल्स में एक्स और वाई, और हमें इनका सोल्यूशन निकालना है क्रेमर्स का रूल यूज़ करके। हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया गया है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया गया है टू वेरिएबल्स में एक्स और वाई, और हमें इनका सोल्यूशन निकालना है क्रेमर्स का रूल यूज़ करके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे इक्वेशंस हैं 7x माइनस 2y इज इक्वल टू -7, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है इक्वेशंस का, उनसे कंपेयर करेंगे और a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे। तो हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती हैं वो होती हैं a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट के साथ और सेकंड इक्वेशन को सेकंड के साथ कंपेयर करते हैं। a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यूज़ निकालते हैं। तो a1 हो गया आपका 7, b1 हो गया आपका माइनस का 2, और c1 हो गया आपका माइनस का 7। a2 हो गया आपका 2, b2 हो गया आपका माइनस का 1, c2 हो गया आपका 1। अब हम निकालेंगे d। तो d होता है आपका a1 a2 b1 b2। तो वैल्यूज़ लगा देते हैं। d हो गया हमारा 7 2 -2 -1। ये हो गया आपका 7 इंटू -1 -2 इंटू माइनस का 2। ये हो गया आपका -7 प्लस 4। -2 इंटू -2 प्लस 4 होता है, ठीक। ये हो गया आपका -7 प्लस 4 यानी कि -3। तो d आ गया आपका -3। ये नॉन ज़ीरो है, ये बहुत अच्छी बात है। ईजिली को सोल्यूशन हमारे निकल जाएंगे, ठीक। तो अब हम निकालते हैं dx। तो dx का फॉर्मूला होता है c1 c2 b1 b2। तो वैल्यूज़ लगा देते हैं। तो dx हो गया आपका c1 c2 b1 b2। c1 c2 कितना है? c1 c2 है -7 और 1, -7 1, और b1 b2 कितना है? -2 -1, -2 -1, ठीक। एक्सपेंड कर लेते हैं। -7 इंटू -1 -1 इंटू -2। ये हो गया आपका 7 प्लस 2। देखिए -7 इंटू -1 7 हो जाएगा, और -1 इंटू -2 आपका हो जाएगा प्लस का 2। तो ये 7 प्लस 2 हो गया, ये हो गया आपका 9। तो dx आ गया आपका 9। अब निकालते हैं dy। dy का क्या फॉर्मूला होता है? dy का फॉर्मूला होता है a1 a2 c1 c2। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। dy इज इक्वल टू a1 a2, a1 a2 कितना था? 7 2 7 2, और c1 c2 कितना है? -7 1 -7 1। ये हो गया आपका 7 इंटू 1 -2 इंटू -7। तो ये तो हो गया आपका 7, और -2 इंटू -1 हो -2 इंटू -7 आपका हो गया प्लस का 14। तो ये हो गया आपका 21। तो dy आपका आ गया 21।
अब हमें डी एक्स मिल गया, डी वाई मिल गया और डी मिल गया। अब हम एक्स निकालते हैं। तो एक्स का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी। डी एक्स कितना है? देखिए एक्स का फॉर्मूला होता है डी एक्स अपॉन डी। तो एक्स कितना हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू डी एक्स कितना है? डी एक्स है आपका 9 और डी कितना है? डी है आपका -3। तो ये हो गया आपका -3। तो x हो गया आपका -3। ठीक है, x आ गया हमारा -3। y निकालते हैं। y का फॉर्मूला होता है डी वाई अपॉन डी। तो डी वाई कितना है? डी वाई है हमारा 21। y हो गया आपका डी वाई बाई डी और डी वाई कितना है? 21। डी था आपका -3। ये हो गया आपका -7। तो y आ गया आपका -7। तो x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -7। ये है हमारा सोल्यूशन और ये है क्रेमर्स रूल साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के लिए 2 वेरिएबल्स में। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो को वाइंड अप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।